Hello everyone, welcome to our channel ISYS. A brief intro about me. I am from engineering background. My optional is history and I have written one mains this year 2021. तो आज हम जो टॉपिक लेके आएंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि हम एक स्पीशीज पर टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम सभी स्पीशीज कवर करेंगे जो मेजर न्यूज में नहीं या फिर जो पीवाईक्यू की वन ऑफ आर प्रोमिनेंट स्पीशीज है, राइट। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 2019 या 20 का क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ने किस प्रकार से हमारी मदद की थी समझने में इन क्वेश्चन को। तो देखिए, जब भी हमें कोई स्पीशीज याद करनी है आगे से, तो हमें उसका एक चीज याद रखनी है कि क्या वो सिर्फ इंडिया में एंडेमिक है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी पाई जाती है, पहला। और दूसरा, अगर कोई उसका प्रोमिनेंट फीचर है। तो ये दो चीजें हमें बहुत ध्यान से रख करनी है जब भी हम कोई स्पीशीज पढ़ रहे हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए जो ये वाला है। लाइक इसका पहला स्टेटमेंट है, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब हम अक्सर सोचते हैं कि जहाँ पे ओनली लिखा होता है वो एब्सोल्यूट टर्म होता है, वो गलत होता है। लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में उसको डिफाई करने की कोशिश की थी, उस ऑब्जर्वेशन को। लेकिन इसमें अगेन हमें होल सोल तो एलिमिनेशन में नहीं जाना, हमेशा अपना नॉलेज बेस लेके साथ में जाना है, उसको प्रायोरिटी पे रखना है। उसी को बैक करके हमें अपना ऑब्जर्वेशन लगाना है, राइट। मैं इसको ऑब्जर्वेशन बोलूंगा एलिमिनेशन से ज्यादा। तो सेकंड शिफ्ट में पढ़ते हैं, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके। अब अगर आपने नॉर्मली जब भी कभी कैमल सफारी की होगी किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर, अगर आपका राजस्थान ने कभी विजिट किया हो आपने, तो आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया में नेचुरली कैमल होता है हमारा, वो उसका सिंगल हम्प्ड होता है, राइट। वो डबल हम्प्ड नहीं होता। डबल हम्प्ड कहाँ पे जाते हैं? अफगानिस्तान, चाइना, मंगोलिया, अगर हम इन रीजन की बात करें तो वहां पर डबल हम्प्ड वाला पाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर नेचुरली बात करें तो नेचुरल इंडिया में सिंगल हम्प्ड वाला पाया जाता है। तो अगेन हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड अगर हम काटे तो हमारा बी और डी ऑप्शन कट गया, बचा ए एंड सी ऑप्शन। अब देखिए इन दोनों में वन तो करेक्ट है, मतलब कि जो एशियाटिक लैंड इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये बात तो क्लियर हो गया। अब थर्ड पढ़ते हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब अगेन देखिए, अब यहाँ पर भी नेचुरली फाउंड है, यहाँ पर भी नेचुरली फाउंड है। अब दिक्कत क्या है? अगर आपको बताओ, जो हमारा राइनोसोरस है वो काफी न्यूज में रहता है इसकी पोचिंग की वजह से, इसके मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से, जो इसके हॉर्न वगैरह का पोचिंग है, बिजनेस होता है, स्मगलिंग होता है। तो उसके चलते काफी न्यूज में रहता है। और अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, अगर आप कोई भी एक सिंगल मैगजीन फॉलो करते हैं करंट अफेयर की, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में हमारा राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी चलता है। फिर एक न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजी डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें हमने म्यांमार, भूटान, नेपाल के साथ अपने एक एग्रीमेंट किया था ताकि हम इनका कंजर्वेशन कर सकें। तो उस प्रकार से देखें तो वन हॉर्न डायनासोर इंडिया में ओनली तो नहीं पाया जाता। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार साइड भी है, बांग्लादेश साइड भी है। तो इस पूरे रीजन में पाया जाता है। तो उस कारण से हमारा थ्री भी गलत होता है, बचता है हमारा वन, राइट। ए ऑप्शन हमारा आंसर है इसका। अब अगर हम बात करें सेकंड प्रकार के क्वेश्चन हुआ, अब देखिए अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा, जो भी हम स्पीशीज कवर करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम आपको जितने भी स्पीशीज इन न्यूज हैं वो सारे कवर कर लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, और वो किसी भी इंसान के लिए रटना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें और भी काफी चीजों पे ध्यान देना होता है, हमें अदर्स देख पढ़ने होते हैं। फिर अगेन यूपीएससी का प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, तो हम इतनी सारी चीजें याद कर भी जाएंगे आज के टाइम पे, पेपर में उन्हें रेप्लिकेट करना, इतना याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि जितने भी मेजर स्पीशीज हमारे हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, तो उनको करें। और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्पीशीज आ सके उनको करें। तो मेरी आज के लेक्चर में यही कोशिश रहेगी कि मैं किसी मैगजीन के बाद जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं और जो पीवाईक्यू में भी हमारी कन्वर्जेंस हो रही है उनको आज कवर करें। होता क्या है कि देखिए, हम अगर किसी भी, अगर हमने मेजर स्पीशीज पढ़ ली ना, तो हम उसके चलते कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके तो क्वेश्चन कर ही लेंगे डेफिनेटली, राइट। अगर हम मैपिंग के नॉलेज यूज कर लें, उससे भी हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है। हमारी स्पीशीज के बारे में मुझे नहीं भी पता, लेकिन अगर मैंने एलिमिनेशन सीखा है, मैंने मतलब ऑब्जर्वेशन पता है, मुझे मैपिंग पता है, मुझे रिवर्स पता है कौन सी कहाँ पर है, या किसी मुझे एक स्पीशीज के बारे में पता है, तो उस चलते भी हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। यूपीएससी ऐसे ऑप्शन बनाता है आपकी ईज के लिए कि आप स्मार्ट वर्क करें, आप अपना इंटेलिजेंस, आप अपनी अवेयरनेस यूज करें वहां पर, राइट। तो उसका एग्जांपल मैं आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाता हूँ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ दे रखी है, कुछ स्पीशीज के नाम दे रखे हैं, ब्लू फिंड में सील, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट। अगेन इरावदी डॉल्फिन इज इंपॉर्टेंट स्पीशीज, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा, अगेन नेचुरल फाउंड उनके बोल रखे हैं, कावेरी रिवर, चंबल रिवर, ईशन घाट। अब आप देखें इरावदी डॉल्फिन, इरावदी एक रिवर का नाम है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, म्यांमार में हमारी इरावदी रिवर। और वो बोलते हैं कि नेचुरली फाउंड इन चंबल रिवर। तो कुछ तो गलत है। इरावदी रिवर डॉल्फिन वैसे हम पढ़े तो ये ओशन के ओशन रूट में रहती है, बे ऑफ बंगाल साइड रहती है, इनलैंड तो नहीं पाई जाती हमारे इंडिया में। ये सिर्फ हमारे ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी बताना चाहिए, इरावदी डॉल्फिन हमारी म्यांमार में इरावदी रिवर, और ये चंबल रिवर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम काट देते हैं। तो अगर आप दो को भी काटेंगे तो भी आपके ऑप्शन जो कटेंगे। अगेन ये ऑब्जर्वेशन है, उस समय स्ट्राइक कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज डाउट में तुम कुछ भी बिगाड़ सकते हैं अपना, लेकिन अगर स्ट्राइक कर दे तो कर दे। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में इरावदी डॉल्फिन कवर करें क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज है।
और रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम पाई गई थी उड़ीसा कोस्ट पे, एज अदर एक्सपेक्टेड थी, जो उससे कम पाई गई थी, तो न्यूज़ में था। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपको एक स्पीशीज के बारे में कुछ हल्का से रेफरेंस पाते थे, चंबल रिवर। अभी चंबल रिवर क्यों फेमस है मुझे बताइए। चंबल रिवर फेमस है क्योंकि एक घड़ियाल का नेचुरली फाउंड लार्जेस्ट, अगर देखें घड़ियाल की पॉपुलेशन की बात करें तो वो चंबल में पाई जाती है। और घड़ियाल अगेन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो उसके चलते वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो किस जगह पाया जाता है नेचुरली फाइंड, वो हमारा चंबल रिवर है। तो चंबल रिवर से हमारा मेजर रिलेशन घड़ियाल का है, ना कि इरावदी डॉल्फिन का। इस प्रकार से अगर हमें कोई स्पीशीज पता तो हम अपना क्वेश्चन इजी कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे मेजर डॉक्यूमेंट की तरफ से, जहां से हम सारे स्पीशीज कवर करेंगे। वेट, मैं डॉक्यूमेंट स्विच कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं मेजर मेजर कौन कौन सी स्पीशीज करेंगे। मैंने कहा सारे नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो मेजर मेजर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ऑप्शन को ईज कर सकें। तो पहला टॉपिक मैं आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ब्रीफ कर दूं कौन कौन से टॉपिक करेंगे, ताकि आपको लेक्चर में ईज हो के कौन कौन सी स्पीशीज में इंक्लूडेड है। तो पहला इंडियन पेंगोलिन, कैराकैल, बस्टर्ड करेंगे, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ग्रेट एडजस्टेंट स्टॉक, फिशिंग कैट, अक्का शुबा वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड। जिन जिन पे मैंने टिक लगाया आप इन्हें देख सकते हैं, हम यही वाले कवर करेंगे। मैं आपकी ईज के लिए सारे एक बार ही दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हम कवर करेंगे। ब्लू फिन में सीरियल देखिए, जो पीवेक्यू में था, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी प्रकार से फिर हम यहाँ देखें तो घड़ियाल अगेन न्यूज में था, उसमें था, तो चंबल मैंने बताया आपको। मैंग्रोव्स करेंगे, पिग्मी हॉप करेंगे, किंग कोबरा करेंगे, ग्रेट हॉर्नबिल करेंगे, इरावदी डॉल्फिन। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। तो मैंने बताया जो भी कवर करेंगे वो पीवेक्यू को ध्यान में रखकर ही, हम प्रायोरिटी पे रखकर उसको कवर करेंगे इस प्रकार, क्योंकि मैं मानता हूँ टाइम काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको यूं ही नहीं किसी भी चीज पे गवा सकते। दैट्स इट। फिर अगर हम बात करें उसके बाद कौन कौन सी, तो धोले करेंगे, काफी न्यूज में रहा था। बंगाल फ्लोरिकन, सीएमएस कारण न्यूज में रहा था, जो हमारा कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज रहता है। अमूर फेल्कन रहा था, हॉर्नबिल रहा था। नागालैंड में हॉर्नबिल का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, काफी रिवियर किया जाता है नागालैंड में। लेकिन नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है वो हॉर्नबिल नहीं है, ये आप याद कीजिएगा। एक ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन याद कीजिए, याद के रखिए इसको, नागालैंड का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा कौन सा है। तो गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन देखा था हमने, उसमें था, तो डॉल्फिन की बात करेंगे। अदर नेट इंडियन डेजर्ट कट, नील गाइस, हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो जो हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज इंडियन पेंगोलिन। वेट, मैं इसको एक फोटो में ले लूँ ताकि मुझे ईज हो कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो जो हम पहला टॉपिक करेंगे दैट इज इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन अभी न्यूज में कह रहा था, मैं आपको सिर्फ सारा सारा खबरें नहीं पढ़ूंगा, हम न्यूज चैनल नहीं कर रहे, हमें को सिर्फ फैक्ट याद करना है, पेपर निकालना है, दैट्स इट, आगे बढ़ेंगे, राइट। तो न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि रिसेंटली भी जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रेस किया था कि हमें इनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर कोई पोचिंग या ट्रेडिंग कर रहा है उसके चलते रहा। तो अगर हम बात करें, जो हमारा पेंगोलिन है, इट इज ओनली मैमल जिसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ये आप याद करें, ओनली मैमल जिसकी बॉडी पे स्केल होते हैं। ये एंटीटर मैमल है, अगेन ये मैमल है, और इनकी बॉडी स्केली होती है, ठीक है। तो जो अगेन ये हमारे लिए याद करने की जरूरत नहीं है, डेट दे आर प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्केल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगेन हम डाइट की बात करें तो पेंगोलिन्स आर नॉकटर्नल, आपको शेयर बना सकता है कि दे आर नॉकटर्नल, यस दे आर नॉकटर्नल। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, तो एक तो इंडियन पेंगोलिन होता है, एक चाइनीज पेंगोलिन होता है। जो तो इंडियन पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन काफी जगह पे स्प्रेडेड है इंडिया के अंदर, लेकिन जो चाइनीज पेंगोलिन है ये सिर्फ हमारा फुटिल ऑफ हिमालयज में पाया जाता है, ठीक है। आप याद करिए, चाइना हमारे नॉर्थ की तरफ है, तो उसके कहते चाइनीज पेंगोलिन है वो हमारा हिमालयन फुटीज में पाया जाता है, और जो हमारे इंडियन पेंगोलिन है वो ओवरऑल वाइड स्प्रेड है। अब इनके हैबिटेट की बात करें, जो इंडियन पेंगोलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देखिए, इन इंडिया एक्सेप्ट एरिड रीजन। एरिड रीजन में इंडियन पेंगोलिन नहीं पाया जाता, हाई हिमालयज में नहीं पाया जाता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, याद कर लीजिए। इंडियन पेंगोलिन चाइना वाली साइड, नॉर्दर्न मतलब हिमालयन की बात करें वहां नहीं पाया जाता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, उस तरफ नहीं पाया जाता, क्योंकि उस तरफ चाइनीज पेंगोलिन होगा। फिर अब चाइनीज पेंगोलिन की बात करें, दे आर फाउंड इन हिमालयन फुटहिल्स इन ईस्टर्न नेपाल। अगेन चाइनीज पेंगोलिन सिर्फ इंडिया में ओनली नहीं है, ये नेपाल में भी है, भूटान में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में भी है, और सदर्न चाइना में भी है। तो ये रहा इसका। अभी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जो शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, IUCN इसका इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये इंडियन पेंगोलिन की बात की है, राइट, ये इंडियन पेंगोलिन था हमारा। जो चाइनीज पेंगोलिन है, चाइनीज पेंगोलिन इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड, देखिए सी फॉर चाइना, सी फॉर क्रिटिकल इंडेंजर्ड, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। और इंडियन है जो हमने उसको कंजर्वेशन अच्छा किया तो वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कैराकल की। कैराकल न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, आप मुझे बताइए इसके चेयरमैन कौन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके चेयरमैन कौन होते हैं, और ये किस और ये स्टेटरी बॉडी है, यस और नो, और अगर है तो ये किससे बनाया गया था।
तो इसमें क्या कहता है कि जो ये काफी हाई लेवल बॉडी है, मैं बताया तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और इस बॉडी की स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा था कि जो कैराकल है हम उसको लिस्ट में डालेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में। तो ये एक इक्का दुक्का स्पीशीज है जिसको इस एनबीडब्ल्यूएल ने डाला था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कैराकल की बात करिए, देखिए कैराकल इस प्रकार से होते हैं, इसके ये कानों पे ब्लैक ब्लैक हेयर होते हैं जिस कारण से इसका नाम कैराकल पड़ा है। तो जो कैराकल है ये इंडिया में पहले कहाँ, तो ये मीडियम, ये नॉर्मल फैक्ट है, मीडियम साइज वाइल्ड कैट है। इसका साइंटिफिक नेम कैराकल कैराकाल ही है, डबल डबल है। जी हाँ, डबल है। कैराकल इन इंडिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कैराकल का हंटिंग इंडिया में प्रोहिबिटेड है क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हंटिंग प्रोहिबिटेड होगा। और ये काफी रेयर स्पीशीज है इंडिया में। इसके बहुत सारे सब स्पीशीज हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, अरेबिया में पाए जाते हैं, सेंटिनल में पाए जाते हैं। अगेन तो वही बात है कि ये ओनली इंडिया में नहीं है, याद करने की बात हमें ये कहाँ कहाँ पाई जाते हैं, इनके हैबिटेट है तो मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मतलब जो हमारा सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, ट्रॉपिकल थोन राजस्थान वाला पार्ट, और भी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की बात करें, अगेन राजस्थान और जो वेस्ट इंडिया वाला पार्ट है वहां पे बात करें। इन कैट्स को राजस्थान में देखा जाए तो गुजरात वही स्टेट वेस्टर्न की बात कर दी। इनका जो तुर्किश नेम है दैट इज करालू, दैट इज ब्लैक ईयर। तो ब्लैक ईयर्स यानी कि काराकलू नाम से समझ जाते हैं, देखिए इनके ब्लैक जो ईयर। अब मैंने जो बात की थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके चेयरमैन कौन है, वाइस इसके जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है और इस बॉडी की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको क्रिटिकल इंडेंजर डाला है। जितने भी स्पीशीज न्यूज है सिर्फ ये इकलौता स्पीशीज था जिसका ऐसा न्यूज हमें मिला था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए से। तो अगर इसकी पावर की बात करें तो इट इज एडवाइसरी बॉडी, एडवाइसरी नेचर है, ये एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में। अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करनी है, फंक्शन इट इज एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर। ऑब्वियस बात, अगर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है तो इट इज एपेक्स बॉडी। और अगर आपको कोई भी नेशनल पार्क की बाउंड्री में ऑल्टरेशन करनी है तो वो नहीं हो सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीडब्ल्यूएल, तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, उस कारण इसको याद करना है। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज होबुरा बस्टर्ड। होबुरा बस्टर्ड क्यों थी, क्योंकि अभी बस्टर्ड अगेन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। उसी का एक जो उसी का जो एक कह सकते हैं उसी की जो स्पीशीज है होबुरा बस्टर्ड, उसी की फैमिली की स्पीशीज है। तो यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसको पाकिस्तान ने अलाउ किया था कि आप हमारे यहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं, तो उसके चलते थोड़ा न्यूज में था। अदर दिन दैट इज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे इंडिया में पाया भी नहीं जाता ये। तो टेरेस्ट्रियल बर्ड है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, टर्की की शेप का होता है, टर्की बर्ड उसकी शेप का होता है, एशिया में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। वन ऑफ द मल्टीपल बस्टर्ड स्पीशीज है, जैसे इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है विच इज नेटिव टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है लेकिन इंडिया में भी पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओनली इंडिया में नहीं है। कहाँ रहता है, क्लाइमेट एरिड रीजन में रहता है। उसके बाद करें तो मिडिल ईस्ट में, अरेबियन पेनिनसुला में, सनाई पेनिनसुला में, वहाँ पाया जाता है। हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन जस्ट पासिंग रेफरेंस में पढ़ लीजिए। आइसिन स्टेटस क्या इसका वल्नरेबल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम कवर करेंगे इवेंचुअली, राइट। तो वो करते हैं। फिर हमारा कंजर्वेशन डेटा हमने देख लिया, इसका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। सीएमएस जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज उसके अपेंडिक्स 2 में आता है। थ्रेट इसके वही है, पॉचिंग फॉर मीट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये इसके रहते हैं। हंटिंग इन पाकिस्तान, वाइल पाकिस्तान आर नॉट अलाउड, पाकिस्तानी अलाउड नहीं है हंटिंग, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो रॉयल फैमिली उनको बुलाया। नेक्स्ट है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। अब मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम टॉर्टोइस को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेते हैं, जितने भी सब स्पीशीज हैं टॉर्टोइस के वो कवर कर लेंगे, ऑलिव रिडली कवर कर लेंगे, क्या क्या उनके हैबिटेट हैं, तो उसको हम दूसरे डॉक्यूमेंट से कवर करते हैं। वेट, मैं स्विच कर लेता हूँ। जी, तो मैं इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, तो इसमें देखिए इसमें टाइटल को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा उसमें कवर करने में, अगेन ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेता हूँ अपने पेन को, ये समझिए जी कितना काफ़ी होगा हमारे लिए। तो अब हम पढ़ते हैं नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान 21 से 26 तक का, तो करंट अफेयर का पार्ट तुम्हारे है ही। अब इसमें मेजर मेजर जो भी मेजर फैक्ट्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं ताकि हम ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने रिलीज किया था नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 में रिलीज किया गया था इसको। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, टू कंजर्व स्पीशीज, इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीशीज का, प्रमोट करें अवेयरनेस, इनहांस लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज, इंक्रीज नेशनल रीजनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब ये क्या है कि इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया का एक मरीन टर्टल एमयू साइन हुआ था जिसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है। उसके अलावा जो 6 स्पीशीज है मरीन टर्टल की जो कवर्ड है इसके अंदर, कौन कौन से हैं, लॉगर हेड, ऑलिव रिडली, हॉक्सबिल, ग्रीन, लेदरबैक, फ्लैटबैक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑलिव रिडली एंड लेदरबैक, ये दोनों न्यूज में थे, हम इन्हीं को स्पेसिफिकली कवर करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें। अदर देन दैट एमओयू जो एक साइन हुआ था बिटवीन कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन एडजेसेंट एरिया के, ताकि उनको अच्छे से कर सकें। टॉरस स्टेट कहाँ पे, आप बताइए मुझे। हिंट देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो इंडोनेशिया वाला साइड है उस रीजन के बीच में टॉरस स्टेट है।
तो आप मुझे बताइएगा कहाँ पे है, कौन कौन से एग्जैक्ट लोकेशन है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा उसे। उसके अलावा हम सीधा करते हैं कि हाँ, अब देखिए मरीन टर्टल्स इन इंडिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें मरीन टर्टल्स की, तो 5 ऑफ द 7 स्पीशीज, जो 7 स्पीशीज में से 5 इंडियन कोस्टल वाटर्स और आइलैंड में पाई जाती है। आइलैंड की बात करें, जो लेदर बैक टर्टल है वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो अंडमान है, अंडमान निकोबार में जो नीति आयोग ने उसको टूरिस्ट प्रमोशन के लिए वहाँ एक रोड मैप बनाया था। तो उसके चलते जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसे तो टर्टल का जो लेदर बैक टर्टल है स्पेसिफिकली जो निकोबार में हमारा आता है, तो उसके जो हैबिटेट है उसको इफेक्ट होगा, उस कारण से वो न्यूज़ में था। लेदर बैक टर्टल की बात करें, ऑलिव रिडली हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। तो वो कौन कौन सी इंडिया में पाए जाते हैं? ऑलिव रिडली, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड एंड लेदर बैक टर्टल। अभी इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नोइंग पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये हमें पता है कौन सी है, हमारा जो ओडिशा का कोस्ट है वहां पे पाए जाते हैं। और इनका जो एक मास्ट नेस्टिंग प्रैक्टिस होता है उसे हम बोलते हैं अरीबाडा। ये रहा अरीबाडा। मैं स्टार कर देता हूँ अगर आपके डॉक्यूमेंट में वेट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को ताकि आपको ईज हो देखने में, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। वेट, लेट मी फिक्स इट। जी, तो अरीबादा को बोलते हैं। और गहीर माता इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी ऑफ ओवल्टी। ओवल्टी की कौन सी गहीर माता बीच कहाँ पर है? हमारा उड़ीसा के कोस्ट पर है, ईस्टर्न कोस्ट पे। जो लेदर बैक की बात करें तो लार्जेस्ट ऑफ 7 स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज है टर्टल की उसमें जो लार्जेस्ट स्पीशीज है वो लेदर बैक टर्टल की। तो जो कहाँ पाया जाता है? आर फाउंड इन एवरी ओशन एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक में नहीं पाया जाता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद कर लीजिए, राइट। और कहाँ कहाँ पर इसकी नेस्टिंग साइट्स कहाँ कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में नेस्ट करता है लेदर बैक टर्टल, श्रीलंका में नेस्ट करता है और अंडमान निकोबार, इंडिया में सिर्फ अंडमान निकोबार में नेस्ट करता है। लक्षद्वीप पे नहीं करता, कोस्ट पे नहीं करता, हमारी ओनली अंडमान निकोबार पे नेस्ट करता है। लेदर बैक टर्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये बोलते हैं एक्सेप्ट लोगर हेड टर्टल्स द रिमेनिंग 4 स्पीशीज नेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जो लोगर हेड टर्टल है वो हमारे इंडिया के ना तो कोस्ट पे, ना हमारे आइलैंड्स के कोस्ट पे कहीं पर भी वो नेस्ट नहीं करता। ओशन में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ नेस्ट नहीं करते। फिर जो भी हमारी इंपॉर्टेंट मेरीन की टर्टल स्पीशीज हैं, जो भी फ्लैग स्पीच टर्टल्स हैं, तो कौन कौन से इनके जो फ्लैक्सी स्पीशीज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इनके मेजर जो मेरीन हैबिटेट है कौन से? कोरल हैं, कोरल रीफ्स हैं, सी ग्रास हैं, मीडोज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। ये इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो मेजर स्पीशीज कवर करनी है, राइट, क्योंकि हमारे लिए इतने पॉइंट्स याद करने का भी इतना रोल नहीं है। तो ये इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं वगैरह वगैरह, वो तो नॉर्मल, इनको आप नॉर्मल स्टेटमेंट से इनको आप टिक कर ही देंगे, इसमें कोई ऐसे गलत करने वाली बात नहीं है। तो इनको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। फिर अगेन हम बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये बॉक्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारे क्वेश्चन आएगा। उस पे पहले ऑलिव रिडली बात की, ऑलिव रिडली का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। फिर हम बात करते हैं लेदर बैक टर्टल, इसका स्टेटस भी क्या है? वल्नरेबल। तो जो भी दो टर्टल न्यूज में दोनों का ही वल्नरेबल था, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन जो लॉगर हेड है, जिसका हमने पढ़ा कि ना तो वो इंडियन ओशन में, ना तो सॉरी इंडिया की कोस्ट लाइन पे, ना आइलैंड्स पे नेस्ट नहीं करता, तो उसका वल्नरेबल है। फिर जो हॉक बिल है, हॉक बिल का क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और जो ग्रीन हमारा है उसका इंडेंजर्ड है। इतना हमारे लिए काफी है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके शेड्यूल 1 में आता है। और इट इज वन ऑफ द 22 स्पीशीज जो हमारी मिनिस्ट्री की स्पीशीज हैं, जिनको सरकार ने कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया है। उसमें वन ऑफ द 22 स्पीशीज है हमारा ये टर्टल। और फिर अगर हम जो बात करें इनकी कंजर्वेशन के लिए ही हमने जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं, सीआर जोन है, तो सीआर जेड जो 1 है, ये वेट मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए देखने में। ये देखिए, तो जो हमारा सी एज एड 1 है, उसके अंदर इंक्लूड की जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन कैटेगरी होती है सी एज एड 1 की, उसमें हमने इंक्लूड किया है इंपोर्टेंट कोस्टल मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज को। सिर्फ टर्टल्स की इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने इंपॉर्टेंट कोस्टल मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया को डिक्लेयर किया है, विच आर इंक्लूडेड इन सी एज एड 1। याद कीजिए, 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 1 में है ये सारे के सारे। अब हम बात करें तो ऑलिव ट्री टर्टल का जो हैबिटेट है कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, आंध्रा में है, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो वो ईस्ट कोस्ट पे भी हैं और वेस्ट कोस्ट पे भी हैं। अब देख लीजिए, ऋषिकुल्या गहीर माथा तो हमने देख ही लिया, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इनकी रुकरी है वो गहीर माथा बीच पर ही है। अगेन तो गोदावरी के माउथ पे भी जो मेजर, ये आप देख लीजिए आराम से, इनमें कुछ इतने याद करने वाला नहीं है, बस आप कोस्ट देख लीजिए, इतना यूपीएससी आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा। जस्ट वो पूछेगा कि ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट ओनली, दोनों पे बहुत पैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर लेदर बैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है। तो देख लीजिए, गलाथिया बे, इंदिरा पॉइंट, एलेक्जेंड्रा वगैरह वगैरह जो लोकेशन है ये हमारी इन जगह पे। और जो हमारा गलेथिया बे याद कीजिए, वो ग्रेट निकोबार पे, ये आप याद कीजिए, जो गलेथिया बे करके ये हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। और ये जो जैक्सन क्रीक, अदर देन दैट, ये सारे हमने कर लिया, राइट।
ये सारे जितने भी थे ग्लेशियर भी, इंदिरा पॉइंट, ये हमारे कहाँ पर हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। उसके अलावा जो बाकी वो हमारे अदर अदर एरियाज में दे रखे हैं, राइट। मिडल अंडमान में कहाँ पर है, लिटिल अंडमान में कहाँ पर है, तो वो हम दे रखे हैं। तो हमने ये तो देख लिया लेदर वे कहाँ कहाँ पर है, ऑलिव कहाँ पर है, हॉक्सबिल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसका देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। अंडमान में है, अंडमान में, लिटिल निकोबार, इन जगहों में पाए जाते हैं। फिर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन अंडमान निकोबार पे है, लक्षद्वीप पर है। देखिए हॉक्सबिल भी दोनों जगहों पे है, अंडमान में भी है और लक्षद्वीप में भी है। सिमिलरली जो ग्रीन है वो भी अंडमान में भी है, लक्षद्वीप में भी है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न आइलैंड सब पर पाया जाता है हमारा, राइट। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका होगा कि मरीन मेगा स्टैंडिंग गाइडलाइंस, ये इतना गाइड इंपॉर्टेंट है। अगेन अफ्रीकन एलिफेंट्स, ये हमारा न्यूज़ में भी है, हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कवर करना, तो इसको यहीं से भी कवर कर लेते हैं न्यूज़, क्योंकि सेम ही है दोनों जगहों पे। न्यूज़ क्या थी कि IUCN ने भी रिसेंटली जो सवन्ना एलिफेंट है, अफ्रीका में दो तरीके के एलिफेंट पाए जाते हैं, एक तो है हमारे सवन्ना एलिफेंट्स और दूसरे है हमारे फॉरेस्ट एलिफेंट्स, राइट। तो जो सवन्ना एलिफेंट्स हैं उनको IUCN ने कैटेगराइज कर दिया एंडेंजर्ड, और जो हमारे फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं उनको हमने कर दिया, उनको IUCN ने कर दिया क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया, राइट। तो जो सवन्ना है उसको एंडेंजर्ड में, जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, और जो एशियाटिक एलिफेंट है वो वल्नरेबल में, राइट। तो तीन है, आगे पढ़ेंगे भी हम, इनको आप याद कर लीजिए। तो अब स्पीशीज में क्यूज में तो अफ्रीकन एलिफेंट का ये सब स्पीशीज हैं दोनों के दोनों। इनके खतरा क्यों था, क्योंकि इनको आइवरी आइवरी के लिए ह्यूमन इंक्रोचमेंट कारण इनकी स्पीशीज को खतरा था। फॉरेस्ट एलिफेंट की अगर बात करें, जो छोटा वाला है, जो लाइटर वर्जन है इसका, जो क्रिटिकल इंजर्ड है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। और जो स्वर्ण एलिफेंट है, इट इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, कहाँ पे, सब सहारन में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ग्रासलैंड, डेजर्ट, दोनों जगह पाया जाता है। जो अफ्रीकन एलिफेंट है, दे आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ। लैंड एनिमल की बात करें तो उसमें लार्जेस्ट कौन से अफ्रीकन एलिफेंट, उसकी दो सब स्पीशीज है, स्वर्ण फॉरेस्ट करके। अब हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में। एशियन एलिफेंट फाउंड इन इंडिया आर स्मॉलर देन अफ्रीकन। जनरली जो हमारे स्पीशीज हैं वो अफ्रीकन स्पीशीज छोटे ही रहते हैं साइज के अंदर, और जो इनके ईयर है वो भी स्मॉलर है, इतना हमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूपीएससी ने 2000 आई गेस 2020 में क्वेश्चन पूछा था, जो इस पे पूरा एलिफेंट पे क्वेश्चन था, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है इनकी, मैट्रियार्कल स्पीशीज है इनकी, वुमेन लीड करती है इनको लेके, तो वो सब फैक्ट तो इसके अंदर है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क, ओनली सम, सिर्फ मेल में कुछ के होते हैं, वाइल बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट ग्रो टस्क। अगर हम बात करें जो हमारे एशियन एलिफेंट है तो उसमें सिर्फ मेल के टस्क होगा, लेकिन अगर हम अफ्रीकन की बात करें तो दोनों के होगा टस्क। जैसे पूछा था उन्होंने कि जो सिंगल हमने नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली, तो वैसे ही पूछ लेंगे कि जो एशियन एलिफेंट है सिर्फ उसी के टस्क होता है, ये दोनों के होते हैं, तो सिर्फ मेल के ही होते हैं, वो भी सब पे नहीं होता, कुछ की हो पाता है टस्क डेवलप। एशियन एलिफेंट की बात करें तो इनकी तीन सब स्पीशीज है, इंडियन, श्रीलंकन, सुमात्रन। उसमें अगर हम बात करें इंडियन एलिफेंट की बात करें तो ओल्डेस्ट फीमेल इन एन एलिफेंट हर्ड इज ऑलवेज अ लीडर, वही जो उनकी सोसाइटी में ट्रैक वो फीमेल लीड करती है, अच्छा एग्जांपल है, काफी काफी न्यूज में रहा था उसके बाद ये। और जो फीमेल जो इनके एलिफेंट है वो कितने साल तक रहती है, 60-70 तक वो रहती है। इनका जो जेस्टेशन पीरियड है और इनका अप टू 22 मंथ रहता है। अब हम देख लेते हैं सब स्पीशीज की बात करें, इनका आयुषन स्टेटस। तो जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उनका पहले वल्नरेबल था, अब उनका क्रिटिकल इंडेंजर्ड कर दिया, हमें ये याद करना है। जो सवन्ना था उसका इंडेंजर्ड कर दिया गया, और जो एशियन था उसका पहले भी इंडेंजर्ड था, अब भी इंडेंजर्ड है। अब ये आप मैप देखिए, जो तो ये अफ्रीकन एलिफेंट है और जो एशियन एलिफेंट देखिए, ये कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए, ये हमारा किस किस रीजन में, इंडिया में भी है, ये चाइना, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया, देन म्यांमार साइड है, मतलब ओनली इंडिया में तो नहीं है, राइट। अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो वो सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो एक ठीक। उसके बाद जो इंडियन राइनो है, ये कभी हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है, तो ये मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहीं से कवर कर लेते हैं, जो अदर फैक्ट होंगे वहाँ से कवर कर लेंगे। अब एक इंडियन राइनो विजन 2020 था, जो 2000 बना था 2005 में, कंप्लीट होना तो 2020 में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था 2020 में चलते। तो इंडियन एनिमेशन 2020, इसको आईआरबी 2020 ऑफिशियली कम टू क्लोज विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ टू राइनोस फ्रॉम मानस नेशनल पार्क टू पवित्रा नेशनल पार्क। जो पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न रेनोसरस का ग्लोबली, सबसे ज्यादा डेंसिटी। नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर है काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही लोकेशन हमारे असम में ही, असम स्टेट में। अब इंडियन राइनो विजन की बात करें, 8 राउंड था हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये बना कब था, तो इसको डिजाइन किया गया था राइनो टास्क फोर्स द्वारा 2005 में। इसका टारगेट क्या था कि पॉपुलेशन को 3000 करना है बाई 2020 इन असम। जो असम में 7 प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे हमें पॉपुलेशन को 3000 के आसपास लेके जाना है। तो वो कौन कौन से 7 एरियाज हैं, कौन से थे, काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्र नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाओ
लाओकोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुराजपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू शैकोबा। तो ये हमारे 7 रीजन थे, 1 2 3 4 5 जी 7 रीजन ये थे जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन को क्लियर करना है। अब इनकी पॉपुलेशन को दिक्कत क्या है कि वो इनको पोचर से खतरा रहता है, इनकी पॉपुलेशन फ्लडिंग से इनको खतरा रहता है। अभी जब रिसेंटली फ्लड्स आए थे ब्रह्मपुत्र में तो काजीरंगा का काफी एरिया सबमर्ज हो गया था, जिस कारण से कुछ फोटोज भी आई थी कि थोड़े हाई रेट की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ इस रीजन को ताकि इसको अच्छे से कर सकें। ये देखिए, तो जो हमारा सबसे पहले हम करते हैं हमारा जो ग्रेट 100 है जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी था। तो इसकी 3 राइनो स्पीशीज आर फाउंड इन एशिया। एशिया में 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से? सुमात्रन पाया जाता है, जावन पाए जाते हैं, इंडियन राइनो पाए जाते हैं। जो इंडियन राइनो है दैट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज, और जो एशियन राइनो जो इंडियन वाली सब स्पीशीज है हमारी, वो एक्सीलेंट स्विमर होते हैं। एक हमें याद करना है। ऐसी सिमिलरली खराई कैमल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि खराई कैमल जो है वो स्विम कर सकते हैं, तो वो स्विम कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइनो भी स्विम कर सकते हैं रिवर्स को। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। वही जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ओनली इन इंडिया, नहीं, तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सब जगह पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ बात करें तो असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। प्रोटेक्टेड स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन इनका वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है, डब्ल्यूपी के शेड्यूल 5 में। सिर्फ इंडिया में यही पाए जाते हैं और इंडिया में नहीं पाए जाते। अब अगर हम बात करते हैं सुमात्रन राइनो का आईयूसीएन स्टेटस क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखिए इनका भी 1 होना है, इनके 2 होने, देखिए दिख रहे होंगे आपको 1 एंड 2। फिर जो जावन राइनो है इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, देखिए लेकिन इनका 1 होना है। फिर जो व्हाइट राइनो है इसको अफ्रीकन राइनो भी बोलते हैं, इनके भी 2 होने, इनका क्रिटिकल से आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटन, ये देखिए 2 होने इनके। और जो ब्लैक राइनो है जिनका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इनके भी 2 होने। तो 1 हॉर्न हमारे वाले सिर्फ 2 ही हैं, एक तो 1 हॉर्न राइनोसोरस ग्रेट इंडियन 1 हॉर्न है जो इंडियन राइनो, और जो जावन राइनो। और हमारा वाला वल्नरेबल है, ये हमें याद करने की जरूरत है। कहाँ कहाँ हम देख लिया इसका स्प्रेड हमने देख लिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब अगर हम बात करें जो इंडियन हमारा जो राइनो विजन था इसको किस किस ने बनाया था, तो इट वॉज अ जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल था। इन तीनों का मिलाकर हमारा जो एक आईआरबी बनाया था इन्होंने, वो करके था। इनके जो ट्रांसलोकेशन था, ट्रांसलोकेटेड राइनोस थे जो हेल्प थे। तो जब मानस नेशनल पार्क में राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया उसकी वजह से ही इसको हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया गया 2011 में। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर द ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोस टू द मानस नेशनल पार्क, उसके बाद उनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया गया 2011 में। अब ये देखिए, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये देखिए यूपी के कुछ कुछ रीजन है हमारे, बिहार के कुछ कुछ रीजन है हमारे, और असम के कुछ कुछ रीजन है जहाँ पर हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कन्वर्ज हो रहे हैं हमारे उनके। अगर हम यूपी की बात करें, जो पीलीभीत है, दुधवा है, वो इंपॉर्टेंट हो गए। और अगर हम वेस्ट बंगाल साइड की बात करें तो जो गोरामारा है, जल्दापारा है, बक्सा है, इस रीजन में पाया जाता है। बंगाल की हमने बात की थी। अभी देखिए जहाँ पर येलो और ग्रीन कन्वर्ज हो रहे हैं इस और इस जगह पर, राइट। तो बिहार में हमारे कौन कौन से हैं? बिहार में वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर, वो इंडिया की तरफ है। और नेपाल की तरफ बात करें तो पारसा, उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे मैपिंग में भी देखी होंगे तो मतलब इंडिया नेपाल दोनों जगह पाया जाता है हमारा। ये मेरा मेन मकसद था। फिर अगर हम सक्सेस ऑफ आईआरबी की बात करें तो इन्होंने कितना नंबर ले गए हैं देखिए। 3000 का टारगेट था लेकिन हमने उसको एक्सीड कर दिया था। हमने उसको अगर आ जाए लोकेशन के एक्सीड कर दिए थे, जी हाँ उसको एक्सीड कर दिया गया था। मानस नेशनल पार्क में हमने देख लिया, उसमें ट्रांसलोकेशन हुआ था इसका रिसेंटली। अभी जो आईयूसीएन स्टेटस था, जो इंडिया का ये कंजर्वेशन स्टेट जो प्रोग्राम था, उसने इसको हेल्प किया कि एंडेंजर्ड से ये वल्नरेबल में आ गया आज की डेट में, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद अगर हम बात करें अदर कंजर्वेशन कौन कौन से, तो ये रहा नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो हमारा मिनिस्ट्री का नेपाल के साथ चल रहा है, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी के चलते हमने नेपाल के साथ एग्रीमेंट किए थे कि हम इनकी कंजर्वेशन करेंगे इकट्ठे। फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है एशियन राइनोस पे, जिसमें भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी शामिल थे। और ये स्पीशीज ऑफ एशियन राइनोस के लिए था, इंक्लूडिंग द ग्रेट हॉर्न वन राइनोसोरस के लिए भी था, राइट। तो बाकी स्पीशीज के लिए था, इसके लिए भी था। लेकिन जो हमारा नेपाल के साथ था, ये सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न के लिए था, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट था। राइनो हमने यहाँ से कवर कर लिया। अब हम वापस चलते हैं हमारे उसी स्पीशी वाले डॉक्यूमेंट पे जहाँ से हमने बाकी कवर किए थे। तो उसमें देखते हैं नेक्स्ट हमें कौन कौन से कवर करने हैं। तो जो हमने ये देखिए स्टार टॉर्टोइज हमने कवर कर लिया। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार टॉर्टोइज है, वो हमने टर्टल किए थे। स्टार टॉर्टोइज की बात करें तो कहाँ पर ये आंध्र प्रदेश से उड़ीसा में स्मगल करते पाया गया था, इस कारण से न्यूज में था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा ये पाया जाता है सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में भी पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। इंडिया ओनली नहीं है, कहाँ कहाँ देखिए आप। डब्ल्यूपीए में शेड्यूल 4 में है,
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। IUCN इसका वल्नरेबल है। थ्रेट इसके वही स्मगलिंग, पोचिंग वगैरह वगैरह चलते रहते हैं, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट। देखिए इसकी शेप देख लीजिए, इसके पे जो स्टार बन रहा है, इस कारण इसका स्टार टर्टल नाम है इसका। उसके बाद हमें जो कवर करना था वो होता है ग्रेट एडजस्टेंट स्टॉक। अभी क्यों था कि जो बिहार की कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन चलते हुए इन्होंने ग्रेट एडजस्टेंट स्टॉक की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया है 2007 के मुकाबले, काफ़ी बढ़ा दिए गए। तो इसका हमें नाजा ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो IUCN स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की कहाँ पर आता है, शेड्यूल 4 में आता है। कहाँ कहाँ यह पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड अबंडेंट इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, नॉट ओनली इन एशिया, साउथ ईस्ट में पाया जाता है, तो भूमि वाला सोल भूमि। उसके बाद जो हमें स्पीशीज करनी थी दैट इज फिशिंग कैट। फिशिंग कैट में अगर हम बात चलते हैं सीधा, ये रहा फिशिंग। तो फिशिंग कैट में क्या है, इसका जो भी फिशिंग कैट अलायंस था, जिसको वर्ल्ड वाइड मंथ लॉन्ग कैंपेन चलाया था अभी, जिसके चलते इनकी कंजर्वेशन को अवेयरनेस बढ़ाने की बात की गई थी। इनका जो साइज है दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ टिपिकल हाउस कैट जो हमारी होती है। साइंटिफिक नेम करने की याद करने की जरूरत कोई नहीं, हाइट वेट याद करने की जरूरत नहीं। मेन है कि जो ये फिशिंग कैट है ये हमारे नॉकटर्नल होते हैं, राइट। ये फिशेस को खाते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं। प्रे कहाँ किस चीज़ पे करते हैं, फिशेस पे, फ्रॉग्स पे, क्रस्टेशियंस पे, स्नेक्स पे, बर्ड्स पे, स्क्वेंजर का वगैरह वगैरह, इन पे ये करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, ओनली इंडिया नहीं है। कंबोडिया में इनको पाया जाता है, जहाँ पे इनके एंशियंट स्ट्रक्चर में इनकी कार्विंग पाई गई है, राइट। इन कंबोडिया में जो फिशिंग कैट्स आर फाउंड कार्व्ड ऑन द वॉल ऑफ एंशियंट स्ट्रक्चर, तो समझ सकते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, गंगा के प्लेन में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, चिलिका लगून में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा मैंग्रोव, ये हर जगह पाए जाते हैं, इंडिया में वाइड स्प्रेड है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। थ्रेट्स नॉर्मल सबके सेम रहते हैं, हम लोग उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने 2012 में इसे अपने स्टेट एनिमल का दर्जा दिया था। फिर फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, जिसके चलते अभी इन्होंने मंथ लॉन्ग कैंपेन किया था, तो वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद